कंपनी थी पहले सिर्फ 100 शेयर थी एंड उसका शेयर प्राइस था 10 रुपए। आपकी जो कंपनी है उसका जो ओनर है वो कहीं ना कहीं एग्जिट लेना चाहता है, क्योंकि मैं तेरे पास पहले भी आया था, तूने पैसे दिए थे, इस बार थोड़े से और दे दे यार। लॉयल्टी टेस्ट है ये। वो आपको पैसा क्यों देगा? उसको आप पे भरोसा है। जब भी कोई फॉलो ऑन कंपनी या कंपनी अपना कुछ लेकर आए तो उसकी नीयत को समझ पाओगे। दोस्तों को उधार देने से पहले हम लोग 100 सवाल पूछते हैं। कब देगा पैसे वापस, किस चीज के लिए ले रहा है। बट कंपनी जब आपसे पैसा मांगने आती है आईपीओ के तौर पे या ओएफएस के तौर पे, तो हम लोग नहीं पूछते कि किस लिए मांग रहा है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंपनीज जब भी आपसे पैसा लेती हैं तो उसका मतलब क्या होता है। कंपनीज के पैसा लेने के अलग अलग तरीके होते हैं एंड इन सबको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको कंपनी की नीयत का पता चलता है। तो आज की इस वीडियो में ये सब समझते हैं हम लोग बिल्कुल डेप्थ में जाके एंड एक एग्जांपल्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आईपीओ के साथ। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब यह है कि जब कोई नई कंपनी, मतलब कंपनी पुरानी हो सकती है बट आपसे पैसा पहली बार मांगने आई है। कंपनी ये कह रही है कि मेरे को आप एक्सपेंशन करने के लिए थोड़ा पैसा दो, मैं आपको उसके बदले में नए शेयर्स दूंगी। आप ये ध्यान रखना जरूरी है कि कंपनी आपको बोल रही है कि वो नए शेयर्स देगी, एग्जिस्टिंग शेयर्स नहीं देगी। यानी कि एग्जांपल के तौर पे अब हम समझते हैं इसको कैसे। मानिए कंपनी थी पहले सिर्फ 100 शेयर थी एंड उसका शेयर प्राइस था 10 रुपए, यानी कंपनी की वैल्यू थी 1000 रुपए की। कंपनी को बोला कि मेरे को एक्सपोर्ट्स या फिर मेरे को एक्सपेंशन या फिर मेरे को नया प्रोडक्ट लेकर आना है या मेरे को फैक्ट्री लगानी है, उसके लिए मेरे को 500 रुपए और दीजिए। तो कंपनी ने बोला कि मैं 100 शेयर और बनाती हूँ, फ्रेश शेयर्स। अब कंपनी के पास शेयर हो चुके हैं 200। कंपनी के पास जो पहला ओनर था उसकी 100% की बजाय अब 50% उसके पास शेयर्स एंड 50% शेयर्स चले गए आप लोगों के पास। एंड अब उसने बोला कि ये जो 100 शेयर है मैं 5 रुपए के दाम पे दूंगा। तो ये 500 रुपए जो है ये कंपनी के पास चले गए एंड आपके जो 100 शेयर थे वो 10 रुपए के भाव पे थे। तो 1000 प्लस 500 1500 की वैल्यू हो चुकी है कंपनी की अब। एंड ये 500 रुपए सिर्फ कंपनी के पास गए, शेयर होल्डर के पास नहीं गए, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास नहीं गए। ये समझना जरूरी है दोस्तों। इससे पता चलता है कि कंपनी ये चाहती है कि भाई आपके पैसों को एक्सपेंशन में लगाए एंड आगे बढ़ जाए। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब यह है कि मैं अपनी स्वेच्छा से आपको अपने ही शेयर्स देना चाहता हूं। यानी कि अगर कोई ओनर था, ओनर ये कहता है कि मैं अपना स्टेक बेचना चाहता हूं, मैं नए शेयर्स नहीं दूंगा, मेरे जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उन्हीं को आप ले लो। अब इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि आपकी जो कंपनी है उसका जो ओनर है वो कहीं ना कहीं एग्जिट लेना चाहता है। तो अब लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी ये सोचने वाली बात हो जाती है। ये सोचने वाली बात हो जाती है, बट इसका जरूरी नहीं है कि मतलब निकाला जाए कि वो कंपनी मतलब डूबने वाली है या शेयर होल्डर चला गया तो कुछ और होने वाला है। जनरली कंपनीज एग्जिट के लिए निकालती हैं। इसके अंदर कैसा होता है कि मानो आपके पास 100 शेयर थे, प्रोमोटर ने बोला कि मैं अपने 50 शेयर आपको देता हूं। 50 शेयर उसके पास है, 50 शेयर आपके पास है एंड ये 50 शेयर उसने बोला कि मैं 5 रुपए के दाम पे देता हूं। तो कंपनी की वैल्यू जो अब है 50 इंटू 5 250 रुपए एंड जो पहले के उसके 50 शेयर थे 10 रुपए के भाव से, यानी कि अब 50 इंटू 10 500 एंड 250 750 रुपए की उसकी वैल्यू हो गई कंपनी की। एंड इसके अंदर कुछ नया नहीं हुआ, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था वो ही चला गया है। थर्ड जो आता है वो होता है आपके पास राइट्स इशू। राइट्स इशू को आप एक तरीके से समझते हैं कि लॉयल्टी टेस्ट है। जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं आप उनको बोलते हो कि भाई मैं सिर्फ तेरे से, क्योंकि मैं तेरे पास पहले भी आया था, तूने पैसे दिए थे, इस बार थोड़े से और दे दे यार। तो अब क्या होगा कि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आप बोलोगे यार चल ठीक है, मैं दुनिया में जाऊंगा 10 रुपए का दूंगा, तू 8 रुपए पे ले ले यार। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को लगता है कि यार अगर वो तब लेगा आपसे जब उसको लगता है कि आप उसके साथ लॉन्ग टर्म चलने वाले हो। लॉयल्टी टेस्ट है ये। वो आपको पैसा क्यों देगा? उसको आप पे भरोसा है अभी भी कि यार इसने मेरे को ग्रोथ करा के दी और ग्रोथ देगा, मैं इसको 8 रुपए पे ले लेता हूं। मानो आपके पास कंपनी आई, कंपनी ने बोला कि यार अब भी मेरे पास 1000 रुपए की मेरी वैल्यू है, 50% मानो कंपनी का जो है वो प्रोमोटर के पास है एंड बचा हुआ 50 आप लोगों के पास है। कंपनी ने बोला कि मैं राइट्स इशू करना चाहती हूँ, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 2 के बदले 1 दूंगी, 2 के बदले 1। तो अब 50 शेयर नए निकल के आए। 50 शेयर को फिर से उसने डिवाइड कर दिया रेशो के अंदर, यानी कि 25 शेयर चले गए प्रोमोटर के पास एंड 25 शेयर आ गए पब्लिक के पास। इसके हिसाब से अब आप देखो कि 50 शेयर उसने निकाले 8 रुपए के भाव से, तो यानी कि 400 रुपए का उसका हो गया, जो वैल्यू आई वो गई कंपनी के पास। 1000 रुपए की उसकी पहले से वैल्यू थी, टोटल हो गया 1400 का। तो ये आप अब समझ। और जो अब प्रोमोटर के पास कितने शेयर हो गए? प्रोमोटर के पास पहले कितने शेयर थे? 50, नए कितने आए? 25, 75। एंड इसी तरह से पब्लिक के पास भी थे 50 एंड नए कितने आए? 25, तो 75, तो टोटल शेयर हो गए 150। 50 शेयर ही निकाले थे। इसी तरह से
राइट्स इशू एक तरीके से लॉयल्टी टेस्ट होता है। चौथा और जो आखिरी है उसको हम लोग कहते हैं FPO, यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। FPOs का मतलब क्या होता है कि कंपनी एक बार आपसे पैसा मांग चुकी है, अब कंपनी बोल रही है कि भाई एक सेकंड राउंड भी कर लो IPO का। कंपनी इस बार फिर से आपको फ्रेश शेयर्स देगी एंड कंपनी बोलेगी कि आप मेरे से फिर से इन्वेस्ट करो, कोई डिस्काउंट नहीं है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है, प्रोमोटर्स भी नहीं निकल रहे, बस एक सेकंड राउंड का IPO है। ये अगर आप समरी को ध्यान रखोगे तो आप जब भी कोई फॉलो ऑन कंपनी या कंपनी अपना कुछ लेकर आए तो उसकी नीयत को समझ पाओगे। प्रोमोटर अगर एग्जिट ले रहे हैं तो वो अच्छी चीज नहीं मानी जाती अनलेस वो एक प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है, यानी कि जोमैटो के केस के अंदर उनको निकलना ही होता है एक टाइम के बाद, तो वो निकलेंगे ही। जो होम ग्रोन बिजनेस होता है उसके अंदर अगर प्रोमोटर बाहर निकल जाना चाहता है तो वो एक सतर्कता वाली बात है, क्योंकि उसने वो बिजनेस को खड़ा किया है एंड अगर वो ही चला गया तो फिर अब कौन बचेगा? मतलब उसके पीछे उसके बच्चे होने चाहिए जो कि काबिल हो। जैसे अंबानीज, टाटाज, इन सब की बात की जाए तो इन्होंने एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम बना रखी है, ये लोग चाहें तो उनको दे सकते हैं अपना। तो ये आपको ध्यान में रख के आगे से अप्लाई करना है, टैप करना है IPO पे, FPO पे, OFS पे या राइट्स इशू पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।